हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू कौटिल्य स्कूलिंग स्कॉलर्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने स्कूल के एग्जाम्स में फुल मार्क्स ला सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपका जो स्कूल का एग्जाम है, इस एग्जाम में आपके कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, मल्टीपल सब्जेक्ट्स में अलग अलग चैप्टर्स होंगे और इन चैप्टर्स में अलग अलग टॉपिक्स होंगे। तो हमारे यहाँ पर मतलब कुछ सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स के अंदर कुछ चैप्टर्स हैं जो सिलेबस का हिस्सा है और उन सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स के अंदर छोटे से टॉपिक्स होंगे। कुछ टॉपिक थ्योरेटिकल होंगे जहां पे याद करना है, कुछ टॉपिक रटने वाले होंगे, कुछ टॉपिक में क्वेश्चन सॉल्व करना है और कुछ टॉपिक्स में डायग्राम बनाने की भी प्रैक्टिस करनी है। अब कौटिल्य स्कूलिंग स्कॉलर्स में आपको हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर कराई जाएगी। मतलब कौटिल्य स्कूलिंग स्कॉलर्स का कंसेप्ट है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले उस एग्जाम के बेसिक्स को समझिए। मतलब उस क्वेश्चन में क्या बात की गई है, इस बात को समझिए। जो भी भाषा आपको कंफर्टेबल लगती है, हिंदी या इंग्लिश, आप अपनी भाषा में उस चीज को समझिए पहले। जब आपको चीज समझ में आ जाए फिर उसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए। मतलब अगर आपको पहले चीज समझ में आ गई, चाहे दोस्त ने समझा दी या टीचर्स ने समझा दी, तो एक बार चीज समझ में आ जाए तो फिर एक बार उसको लिख के अपने भाषा में एक्सप्रेस कीजिए कि कितना आपको समझ में आया। एक बार में शायद अच्छा ना हो, दो बार में, तीन बार में अच्छा होगा। और जब आपको लिखने की हैबिट आ जाएगी, लिखने का तरीका आ जाएगा, तब आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि समझाया था इतना, मुझे इतना समझ में आया और एक्सप्रेस में इतना कर पाया। ठीक है, तो हमें लिखने की प्रैक्टिस साथ साथ करते जानी है और उसी के साथ साथ टाइम टू टाइम हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस की चीज की, अगर रटने वाला टॉपिक है तो उसको लिख लिख के याद कीजिए। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने का टॉपिक्स हैं तो उनमें क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। जहां पे डायग्राम बनने वाला है वहां पे डायग्राम बनाकर प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन ऊपर से देख के नहीं करना है। बिना पेन चलाए सिलेक्शन नहीं होता है, बिना पेन चलाए मार्क्स नहीं आएंगे। तो एक चीज याद रखिए कि अगर आपको क्लास 10th में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो पहले उसको समझिए, फिर उसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए, फिर जो भी चीज बताई गई है उसको लिख लिख के सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, डायग्राम बनाइए, लिख के पेन चलाइए, थोड़ा सा पेन घिसिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद आती है तीसरी स्टेज, दैट इज रिवीजन की स्टेज। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना आपको पढ़ा हुआ याद रहेगा। क्योंकि देखिए, अभी आपने पढ़ा है तो कल सुबह तो एग्जाम नहीं है, एग्जाम आपका कुछ हफ्ते या कुछ महीने बाद। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे भूलते भी जाएंगे। तो आपको क्या करना है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है और टाइम टू टाइम रिवीजन करना है। हफ्ते में एटलीस्ट 1 से 2 दिन, मिनिमम 1 दिन, मैक्सिमम 2 दिन आप रिवीजन के लिए दीजिए कि अभी जो पिछले 4-5 दिन में अपन ने जो पढ़ा है उसको हम रिवाइज करेंगे। ओके, तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी। पहले हमको समझना है, फिर हमको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है और तीसरा रिवीजन करना है। ये 3 तरीके अगर आपने कर लिए तो आपके बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स आएंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके की और जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा कौटिल्य स्कूलिंग स्कॉलर्स में, जहां पे आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में कैसे आप महारत हासिल कर सकते हैं यह हम आपको बताने वाले हैं। फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा कौटिल्य स्कूलिंग स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल के साथ।